यह आदमी बस घर से निकलते समय अपना मोबाइल भूल गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटी सी गलती उसकी जान पर बनाएगी। जैसे ही वह मोबाइल लेने के लिए वापस लौटा, जल्दबाजी में दरवाजे में लगी चाबी निकालना भूल गया। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और भारी सुरक्षा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आदमी ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, वह अचानक टूटकर उसके हाथ में आ गया। ये देखकर आदित्य के होश उड़ गए। उसने जल्दी से हैंडल वापस लगाकर कई बार घुमाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। घबराकर वह प्लास लेकर आया और लॉक को घुमाकर खोलने की कोशिश करने लगा, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने दरवाजे पर लातें बरसानी शुरू कर दी, लेकिन दरवाजा मानो लोहे की दीवार बन चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी वह उसे खोल नहीं पाया। तभी उसे मदद के लिए फोन करने का ख्याल आया, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उसका साथ नहीं दिया। फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह तुरंत फोन चार्ज करने के लिए कमरे में भागा, लेकिन अंदर पहुंचकर पता चला कि पूरे घर की बिजली भी जा चुकी है। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि जहां वह रहता है वहां कोई आसानी से आने जाने वाला नहीं था। असल में कुछ समय पहले उसने सस्ता किराया देखकर एक अधूरी इमारत में फ्लैट ले लिया था। दलाल ने वादा किया था कि यहाँ कभी पानी या बिजली की समस्या नहीं होगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। पूरी इमारत में सिर्फ वही अकेला रहता था। अब बिजली चली गई थी और उसे नहीं पता था कि दोबारा कब आएगी। यह सोचकर आदित्य और भी बेचैन हो गया। उसने प्लास उठाकर दरवाजे के लॉक पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में उसका वार लॉक की बजाय अपने हाथ पर पड़ गया। उसकी कलाई से खून बहने लगा और दर्द के मारे वह चीख उठा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और तुरंत बालकनी में जाकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वह 35वीं मंजिल पर था। उसकी आवाज नीचे पहुंचते पहुंचते इतनी धीमी हो जाती कि गेट पर बैठे बुजुर्ग चौकीदार तक कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसने दरवाजे की दरार से भी आवाज लगाने की कोशिश की। उम्मीद थी कि शायद बाहर कोई गुजर रहा हो, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। पूरी इमारत में उसके अलावा कोई था ही नहीं। घायल हाथ पर पट्टी बांधने के बाद वह फिर बालकनी में पहुंचा। इस बार उसकी नजर सामने वाली इमारत की छत पर काम कर रहे मजदूरों पर पड़ी। उसे लगा कि अब शायद उसकी मदद हो जाए। वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर मशीनों और निर्माण कार्य के शोर में उसकी आवाज दबकर रह गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मोबाइल की बैटरी निकालकर उसे कपड़ों पर रगड़ना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि गर्मी पैदा होने से शायद बैटरी में थोड़ी जान आ जाए, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी फोन चालू नहीं हुआ। गुस्से और निराशा में उसने फोन जमीन पर पटक दिया और वह टूटकर बिखर गया। इसके बाद वह फिर बालकनी में खड़ा होकर नीचे गुजर रहे लोगों को आवाज लगाने लगा। वह लगातार शाम तक चिल्लाता रहा। आखिरकार उसका गला पूरी तरह बैठ गया और उसके मुंह से आवाज निकलनी भी बंद हो गई। थक हार कर वह सो गया और तय किया कि कल फिर कोई उपाय सोचेगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे तेज प्यास लगी। वह पानी पीने गया, लेकिन देखा कि बोतल रात में गिर गई थी और उसमें सिर्फ एक घूंट पानी बचा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि अब घर की पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी थी।